राम कौन है, इस प्रश्न से रामचरितमानस की कथा का प्रारंभ है। मतलब राम कौन है? राजा दशरथ के पुत्र के परब्रह्म परमात्मा। तो कई लोग कहते हैं ना, राम दे वर ग्रेट पर्सनालिटीज, महामानव है, अति मानव है, कह लो, कुछ विशेष शक्ति, विशेष योग्यता वाले, लेकिन मनुष्य थे, उत्तम मनुष्य कह लो, भगवान नहीं थे। भगवान थोड़ी ना मानव के रूप में। मानव को भगवान कहना उचित है क्या? आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो कई लोग राम को, कृष्ण को महापुरुष मानते हैं, उत्तम पुरुष मानते हैं, आदर्श चरित्र मानते हैं। तो कई लोग तो उन आदर्श चरित्रों पर भी उंगली उठाते हैं, राम पे भी उंगली उठाते हैं, शंभुक वध को लेकर के। कृष्ण पर भी उंगली उठाते हैं, जो रास लीला करी है। ये भगवान है। बुद्धि प्रश्न करेगी। तो भगवान शिव पार्वती को समझाते हैं कि देवी, अच्छे प्रश्न पूछे हैं तुमने। एक बात बताऊं, तुम्हारे प्रश्न मुझे सब अच्छे लगे, लेकिन तुम जो कहा राम को वो आना, ये बात पसंद नहीं आई। वहां शिव जी कहते हैं, ऐसा कौन बोलता है पता है? जिसको कुतर्क रूपी पिशाच ने ग्रस लिया हो। वो ऐसा कहता है। कुतर्क, ये कुतर्क कैंची की तरह है। तर्क उल्टा करो तो कर्त, और लगा दो री तो कर्तरी। कर्तरी कहते कैंची को, काटती है कैंची। तो कुतर्क की कैंची तो काटेगी। याद रखो, पर ब्रह्म परमात्मा तर्क का विषय नहीं है, श्रद्धा का विषय। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यश्रद्धः स एव सः। इसलिए नतांस तर्केण योजयेत्। तर्क से परमात्मा को सिद्ध करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बोल देते हैं, बुद्धि को थोड़ा खुराक डालने के हिसाब से, भाई ये घड़ी है तो इसका बनाने वाला जरूर कोई है। तो उसी प्रकार ये सृष्टि है, ये पूरा यूनिवर्स है, तो इसका बनाने वाला कोई जरूर है। विदाउट कोज देयर कैन नॉट बी एन इफेक्ट। तो कोज एंड इफेक्ट वाली जो बात है, तो इसका बनाने वाला भी कोई है, ये ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, तो आदि आदि। लेकिन परमात्मा श्रद्धा का विषय। और याद रखो, तुम तर्क को तर्क से ही काट सकते हो, तर्क वाले को तुम श्रद्धा से नहीं जीत सकते। तर्क को तर्क ही काटता है, जैसे लोहा लोहे को काटता है। तर्क से ही कटता है। तो तुम्हारे वाले तर्क को मैं अपने बड़े तर्क से काट दूं, तुम दूसरा तर्क उठाओगे, दूसरा कि तो फिर करके तुम दूसरा प्रश्न उठाओगे, दूसरा तर्क, मैं फिर अपने तर्क से तुम्हारे तर्क को काट दूं, तो तुम्हारे तर्क को काटते 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 एक समय ऐसा आएगा कि फिर तुम कोई तर्क करने लायक बचोगे ही नहीं। अब तुम्हारे पास कोई तर्क नहीं रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तुम मौन हो जाओगे।
तुम निरुत्तर हो जाओगे, अब तुम सामने कोई जवाब नहीं दोगे। तो मेरे तर्क ने तुमको निरुत्तर तो कर दिया, लेकिन मेरा तर्क तुम्हारे लिए उत्तर नहीं बना। आप समझ रहे हो फर्क क्या? मैंने तुम्हारी बोलती तो बंद कर दी, अपने तर्कों से तुम्हारे तर्कों को काट कर तुम्हारी बोलती बंद कर दी, तुमको निरुत्तर कर दिया, लेकिन तर्क अपने आप में कोई उत्तर नहीं है। तुम्हारे मन का तो समाधान नहीं हुआ। इसलिए नतांश तर्के न योजयेत। इसलिए धर्म के क्षेत्र में मानकर चलना है। मानो, शास्त्रों में जो कहा है, संतों ने जो कहा है, तदनुसार करो। क्रिया के अनुसार भाव बनेगा। व्यवहार जगत में भाव के अनुसार तुम्हारी क्रिया बनेगी, लेकिन धर्म में क्रिया के अनुसार भाव बनेगा। तो भले ही समझ में नहीं आए, लेकिन फिर यज्ञ में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं, पूरी पवित्रता और पूरे नियम के साथ स्वाहा स्वाहा करते हैं, कहते हैं मजा आया, सुकून मिला, आनंद आया। चेंज के लिए ही सही, लेकिन गए तीर्थ यात्रा के लिए, तो तीर्थ यात्रा से प्रारंभ हुआ। एक श्लोक है, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजाश्च तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। लो, सहजावस्था सर्वोत्तम है, ध्यान धारणा मध्यम, मूर्ति पूजा अधम, और तीर्थ यात्रा अधमा अधम। ये निंदा के लिए नहीं कहा गया। अधमाधम का मतलब होता है सबसे नीचे वाला स्टेज, सबसे नीचे वाली, यानी पहली सीढ़ी तीर्थ यात्रा। पहुंचना तो तुम्हें ऊपर है, लेकिन पहले पायदान पर पांव तो रखना पड़ेगा ना। तो शुरुआत तीर्थ यात्रा से, और तीर्थ यात्रा के बाद आनंद आया तो वहां से भगवान की मूर्ति ले आए, चित्र जी ले आए, माला ले आए, मूर्ति पूजा शुरू कर दी। ये करते करते फिर और रुचि बढ़ने लगी, तो ध्यान धारणा की ओर चले, और ये करते 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 फिर सहजावस्था, टॉप गियर। तुम गाड़ी भी ड्राइव करते हो तो सीधे टॉप गियर में थोड़ी ना डालते हो, पहले तो न्यूट्रल होता है, इंजन स्टार्ट करते हो, फिर धीरे से फर्स्ट गियर, देन सेकंड, देन थर्ड गियर चेंज करते हो। तो इसलिए बार बार कहता हूं, पुराणों की कथा को मन से सुनो, बुद्धि से नहीं। भावना ये मन का स्वभाव है, ये मन का परिचय है। विश्वास मन का स्वभाव है। बुद्धि विश्वास नहीं करती, मन विश्वास करता। इसलिए हम गाते हैं, मन में हो विश्वास, पूरा हो विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बुद्धि में हो विश्वास, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। मन में हो विश्वास, पूरा हो विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। विश्वास मन करता है, बुद्धि तर्क करती है। तो ये जो कथाएं हैं, उन कथाओं का श्रवण करो, मन से पूरा आनंद लो। धीरे 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 उसका रहस्य प्रकाशित होने लगता है। जैसे 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 मन शुद्ध होता चला जाता है कथा सुनकर, क्योंकि एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। भगवत कथा के समान मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। धर्म कर्म करते रहोगे तो सत्कर्म से
भी तुम्हारा मन शुद्ध होगा। उस विशुद्ध मन का नाम ही वसुदेव है। भागवत में ही लिखा है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। विशुद्ध सत्व, सत्व कहते हैं मन को, विशुद्ध सत्व यानी विशुद्ध मन ही वसुदेव है, और देवमयी बुद्धि देवकी है। हाँ, बस सुनो, श्रद्धा पूर्वक सुनो, पूरे मनोयोग से सुनो, फिर धीरे 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 बुद्धि भी देवमयी होती चली जाएगी। तो विशुद्ध मन वसुदेव, देवमयी बुद्धि देवकी। दोनों का विवाह, पति पत्नी में प्रेम हो परस्पर, जहां प्रसन्न दाम्पत्य हो, वहां भगवान को प्रकट होने की इच्छा करती है। दशरथ जी के घर राम प्रकट हुए क्योंकि दशरथ जी और दशरथ जी की पत्नियां, संबंध कैसा है इन दंपतियों में? कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, वो हरिपद कमल विनीत। कहते हैं तुलसीदास जी, दशरथ जी के कौशल्या आदि पत्नियां थीं। वैसे अनेक पत्नियों की बात है, लेकिन जो प्रसिद्ध कथा है हम जानते हैं कि 3, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। कौशल्यादि नारी कैसी हैं? बोले प्रिय। दशरथ जी को बड़ी प्यारी है तीनों। क्यों? बोले सब आचरण पुनीत, सब पुनीत आचरण वाली हैं, इसलिए दशरथ जी को प्रिय है। तो स्त्री का पुनीत आचरण क्या है? पति अनुकूल, पति अनुकूल है। इसके 2 अर्थ होते हैं, दोनों प्रकार से अर्थ लेंगे। पति अनुकूल यानी तीनों पति के अनुकूल बनकर के रहती है। तो कोई यदि ये कहे कि स्त्री ही पति के अनुकूल बने, पति की कोई फर्ज नहीं है, पति को भी तो पत्नी के अनुकूल बनना पड़ेगा, नहीं करना चाहिए। हाँ, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, पुरुषवादी समाज, स्त्री ही क्यों पति के अनुकूल बने? पति क्यों अनुकूल? अरे बोल, लिखा है पति अनुकूल। तो दोनों प्रकार से अर्थ होता है। पति भी यानी दशरथ जी भी उनके अनुकूल है, तीनों रानियों के। लव, केयर एंड रिस्पेक्ट, ये 3 चीजें। पति का प्रेम, पति केयर करे, पति प्यार करे और पति रिस्पेक्ट करे। रिस्पेक्ट का एक अर्थ यह है कि संसार के, व्यवहार के, जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों में उसकी आवाज हो, पत्नी की भी आवाज हो।
उससे राय लिया जाए, तुम्हारा क्या कहना है, क्या करें, क्या करना चाहिए। रिस्पेक्ट का एक अर्थ ये भी है, वो कुछ करने, तुम चुप रहो, तुम महिलाओं को कुछ पता नहीं होता, तुम जाओ, गलत बात। रिस्पेक्ट का एक अर्थ है उसकी भी। और मैं ऐसे नहीं कि स्वयं भगवान द्वारकाधीश जी राय करते थे पत्नियों से घर के महत्वपूर्ण निर्णयों में। अरे महाराज, मनु हमारे पुरख है, क्योंकि हम मनु से ही हुए हैं इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। तो अपनी बेटी आकुति का विवाह करना था, तो महाराज मनु ने अपनी पत्नी शतरूपा से पूछा क्या करना चाहिए, कर लें। रुचि ऋषि के साथ ये अपनी बेटी राजकुमारी आकुति का विवाह ठीक रहेगा। भागवत में लिखा, मनोस्तु शतरूपायाम तिस्रः कन्याश्च जग्निरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः आकुतिं रुचये प्रादाद् अभिभ्रातृमतिं नृप पुत्रिका धर्ममाश्रित्य। अब सुनो, शतरूपानुमोदितः, शतरूपा का अनुमोदन लेकर के हमारे रास बिहारी प्रभु कन्हैयालाल, गोपांगनाओं की इच्छा है रास हो, हमको रसानुभव हो, भगवान के साथ रास क्रीड़ा करना है। तो भगवान भी तैयार हुए, उन सब की इच्छा थी। तो भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष रंतुम मनश्चक्रे। भगवान ने भी मन बनाया, लेकिन मन बनाने से पहले, कुछ निर्णय करने से पहले योग मायाम उपाश्रिता, अपनी योग माया का आश्रय करके, उसका सहयोग लेकर के, उसकी अनुमति लेकर के। और योग माया क्या है? योगायया माया सा योग माया, योग संयोग कराने वाली, जीव शिव को एक करने वाली जो माया है वो योग माया। कौन? श्री राधिका। तो राधा जी से पूछा, उसकी अनुमति और उसका सहयोग। राधा जी से पूछ, आज भी आप व्रज की रास लीला देखें ना, रास मंडलियां, जो रास, तो मंगलाचरण इत्यादि में ठाकुर जी मयूर नृत्य इत्यादि सब करने के बाद फिर राधा रानी से पूछते हैं, आज ये लीला करने की इच्छा है, राधे आपकी अनुमति है और आपका सहयोग है, आपका सहयोग रहेगा ना, तुम मेरे साथ रहोगी ना, तभी ये लीला कर सकते। योग मायाम उपाश्रिता, ये रिस्पेक्ट है। पत्नी यानी घर का झाड़ू पोंछा लगाने वाली, रसोई करके सबको खिलाने वाली, घर का काम करने वाली, ये इतनी बात नहीं है। तो लव, केयर एंड रिस्पेक्ट, ये तीन बातें। तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल। ये तीनों पति के अनुकूल हैं और पति भी इनके अनुकूल हैं। ये परस्पर अनुकूल पति और पत्नी कब होते हैं? आगे वाला शब्द प्रेम दृढ़, वो स्ट्रांग बॉन्डेज हो प्रेम का, परस्पर दृढ़ प्रेम हो। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़। और ऐसा दृढ़ प्रेम कहां से आता है, कब होता है?
किस खेत में ये निपजता है प्रेम? हरिपद कमल बिनीत धर्म, भगवान की भक्ति, वो होगा तो दृढ़ प्रेम होगा। दृढ़ प्रेम होगा तो पति पत्नी एक दूसरे के अनुकूल बनेंगे, एक दूसरे के अनुकूल बनकर के एक दूसरे के प्रति वफादारी के साथ लॉयल होकर के जिएंगे। वही पुनीत आचरण है। उसके चलते दोनों का पुनीत आचरण होगा। और ऐसा पुनीत आचरण वो एक दूसरे को प्रिय लगने वाला, एक दूसरे के प्रिय बनेंगे। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल, प्रेम दृढ़, हरिपद कमल बिनीत। एक ही दोहे में कितनी सारी बातें बता दी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो ऐसा प्रसन्न दाम्पत्य जहां हो तो विशुद्ध मन वसुदेव है, देवमयी बुद्धि देवकी। दोनों का विवाह, दोनों में प्रेम, दोनों एक दूसरे के अनुकूल। तो कुछ बातों में पत्नी पति को फॉलो करे और कुछ बातों में पति पत्नी को फॉलो करे। हमारे यहाँ तो 7 फेरों की मान्यता है। हमारे यहाँ 4 फेरे लिए जाते हैं शादियों में। तो 3 में यदि पति आगे है तो चौथे में पत्नी आगे। कुछ मामलों में पत्नी फॉलो करती है पति को, तो कुछ मामलों में पति फॉलो करता है अपनी पत्नी को। अब यहां पति और पत्नी दोनों के स्थान पर आप मन और बुद्धि को रख लो। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। मन और बुद्धि 2 महत्वपूर्ण वस्तु है। ये दोनों भगवान में लगाओ तो विशुद्ध मन वसुदेव है, देवमयी बुद्धि देवकी है। तो करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए? बोले धर्म की बात हो, अध्यात्म की बात हो तो पत्नी को चाहिए कि पति को फॉलो करे, यानी बुद्धि को चाहिए मन को फॉलो करे। बुद्धि के विचार मन की भावना के अनुकूल हो, पति अनुकूल। जब धर्म की बात आती है, जब अध्यात्म की बात आती है, तो बुद्धि के विचार मन की भावना के अनुकूल। तो अध्यात्म मार्ग में तुम्हारी उन्नति होगी। और यदि घर गृहस्थी की बात हो, व्यवहार की बात हो, तो उसमें पत्नी को आगे रखो, पति को चाहिए कि फॉलो करे, यानी बुद्धि को आगे रखो, मन को चाहिए कि फॉलो करे। व्यवहार के सारे निर्णय बुद्धिपूर्वक करो। बुद्धि निर्णय करने वाला तत्व है। और व्यवहार की बातों में बुद्धिपूर्वक सोच समझ करके निर्णय लो, और फिर जो निर्णय करे बुद्धि, मन को चाहिए फॉलो करे। फिर वो काम मनःपूर्वक करो, दिल से करो। इतनी सी बात है। तो व्यवहार भी सफल और तुम्हारा धर्म अध्यात्म जीवन भी सफल। तकलीफ कब होती है? जब पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है। एक कहे मेरी चलेगी, दूसरा कहे मेरी चलेगी। ऐसे जिंदगी कैसे चलेगी?
जब मन बुद्धि में ऐसा झगड़ा हो जाता है तो कृष्ण प्रागट्य कैसे होगा? तो वसुदेव विशुद्ध मन पति है, देव की देवमयी बुद्धि पत्नी है, उनसे भगवान का प्रागट्य हुआ। कहां? मथुरा में, कारागार में। मथुरा क्या है? तुम्हारा अंतःकरण, यानी सूक्ष्म शरीर। हम सब लोग 3 शरीर धारण करके बैठे हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। गोकुल है स्थूल शरीर, मथुरा सूक्ष्म शरीर, द्वारका कारण शरीर। 3 जगहों में, 3 स्थानों में भगवान श्री कृष्ण की लीला हो रही है। मुख्य रूप से ये 3। सबकी आत्मा का नाम ही श्री कृष्ण है। तो चेतना तो भाई स्थूल शरीर। देखो अब वेदांत की बात कि स्थूल शरीराभिमानी वो चेतना चैतन्य, वेदांत में उसको विश्व कहते हैं, उस भूमिका को। सूक्ष्म शरीराभिमानी चैतन्य को जब वो मथुरा में हो तो उसको तेजस बोलते हैं, और कारण शरीराभिमानी चैतन्य को जब वो द्वारका में हो तो उसको प्राज्ञ बोलते हैं। ये वेदांत के शब्द है। जिनकी वेदांत में रुचि हो उनको ये शब्द समझना चाहिए, विश्व तेजस प्राज्ञ। अच्छा, गोकुल में है तो जागृत, मथुरा में है तो स्वप्न, द्वारका में सुषुप्ति। ये 3 भी अवस्था है। तो जागृत किसको बोलते हैं? जिसमें इंद्रियां, मन सब जाग रहा हो। स्वप्न किसको बोलते हैं? जहां इंद्रियां सो गई हो, इंद्रियों की भूमिका वहां नहीं, लेकिन मन जाग रहा है तो सपना देख रहा है। और सुषुप्ति किसको कहते हैं? बोले जब मन भी सो जाए, इंद्रियों के साथ साथ मन भी सो जाए तो सुषुप्ति। तो सुषुप्ति उसको कहते हैं जिसमें सुषुप्ति का भी ज्ञान नहीं रहता, घोर अज्ञान। हाँ जी, मैं तो सो गया हूं, ये जब तुमको ज्ञान रहता है, जब तक तुम सोए हुए नहीं हो, तुम सोने का नाटक कर रहे हो। सच में तुम तब सोए हो जब तुम सोए हो, ये भी तुम्हें ज्ञान न रहे। तो जिसमें सुषुप्ति का भी ज्ञान नहीं, उसको सुषुप्ति बोलते हैं। समझ रहे हो? तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। ये सुषुप्ति है ना, वो समाधि की पड़ोसन तो है, लेकिन समाधि नहीं है। समाधि की झलक मिल सकती है उसमें से। निद्रा समाधि स्थिति ही आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। और जब ऐसी गाढ़ निद्रा होती है, साउंड स्लिप, और फिर ये जो मनोविज्ञानी है वो क्या, फिर उसके वेव्स जो माइंड के थीटा बेटा क्या बोलते हैं सब, थीटा बीटा वगैरह ऐसे कुछ नाम है उसके। तो एकदम जब साउंड स्लिप होती है, सुषुप्ति जिसको बोलते हैं, तो उसमें बढ़िया वाला आराम मिलता है। शरीर को ऐसी गाढ़ निद्रा चाहिए, तब शरीर को पूरा आराम मिलता है।
और इस प्रकार की जो निद्रा होती है वो बहुत स्वस्थ रखती है। हमारे यहां तो यहां तक कहा गया अर्ध रोग हरि निद्रा। यदि कोई रोग हुआ है और बढ़िया वाली निद्रा, गाढ़ नींद आए तो आधा रोग वैसे ही समाप्त हो जाता। अर्ध रोग हरि निद्रा। तो ये सुषुप्ति जो है वो समाधि की पड़ोसन है। वो समाधि नहीं है लेकिन समाधि के पड़ोस में रहती है। तो तुरीय अवस्था इन तीनों के परे, तुरीय, तुरीयावस्था कहते हैं। तो जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, निद्रावस्था और तुरीय अवस्था। तो तुरीय में परमात्मा की अनुभूति है, बाकी सब परमात्मा की लीला है। देखो, तो भगवान का प्रागट्य हुआ मथुरा में, यानी सूक्ष्म शरीर में, अंतःकरण। तो अंतःकरण, ये गोकुल, गो माने इंद्रियां, कुल समूह, ये बहिःकरण है। आंख, नाक, मुख, कान, जिह्वा, त्वचा, हाथ, पग, मूत्रद्वार, मलद्वार, ये भी करण, उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स, बाहर वाले, बहिःकरण। अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सूक्ष्म शरीर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो मन रूपी वसुदेव कहां रहते हैं? बोले मथुरा में। बुद्धि रूपी देवकी कहां रहती हैं? मथुरा में। अहंकार रूप कंस कहां रहता है? मथुरा में। साम्राज्य किसका है? चलती किसकी है मथुरा में? प्रभावी कौन है? बोले कंस। वैसे राजा उग्रसेन है लेकिन चलती है कंस की। अभिमान, देहाभिमान। यहां अभिमान का अर्थ है सेल्फ कॉन्शियसनेस।